ओके। स्टार्ट कर दो। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारे लाइव सेशन पे और जूम पर डॉक्टर प्रणीता पाटिल है। बॉम्बे से है, विरार से। तो हमारे साथ आज वो इनफर्टिलिटी के केसेस शेयर करेंगे। पर उनका जो सिलेक्शन ऑफ रेमेडी रहेगा वो माइंड मेथड से है। बहुत सारे डॉक्टर्स माइंड मेथड को फॉलो भी करते हैं। एंड आई होप के आज वो अच्छा सीखेंगे और अच्छे से आज साथ भी रहेंगे डॉक्टर प्रणीता से, और कुछ सवाल होंगे तो मोस्ट वेलकम। लेकिन पहले आप उनकी बात सुनिएगा, उसके बाद आप सवाल करें तो ज्यादा बेहतर। वेलकम डॉक्टर प्रणीता। थैंक यू मैम। और मैम ये स्पॉटलाइट कर सकते हैं? सर आप मुझे स्पॉटलाइट कर सकते हो? 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। हाँ, क्या बोल रहे हो? आप मुझे स्पॉटलाइट कर सकते हो? तो हाँ, तो स्पॉटलाइट है, तुम स्क्रीन पे हो। नहीं सर, वो तो मतलब कोई भी बीच में बोलेगा तो उनका आ जाएगा। हाँ 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 आप हाँ। मुझे स्पॉटलाइट कर देना। 1 मिनट, हाँ। तो यहाँ से मेरे नाम के आगे जो 3 डॉट्स है ना उसमें हाँ रहेगा हाँ कुछ। हाँ, देख रहा हूँ। स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन। हाँ। हाँ। ओके। ओके, थैंक यू सर। Good evening, everyone. Thank you so much, Dr. Promila Madam, for giving me this opportunity. I am very grateful to you and all the DARE team. Am I audible? बिल्कुल बिल्कुल। Okay, okay. Thank you, ma'am. So, with heartfelt gratitude to my mentor, Dr. Liaquat Namole sir, you know, because of him, whatever I am today is all because of him. I have learned each and everything from sir, whatever I am going to share today. So, uh, with his blessings and Dr. Pramila Madam's blessings, I will start today's session. So the first case is this is girl of 26-year-old female. ठीक है। उनके शादी को 5 साल हो गए। तो पहले इसका हस्बैंड जो है ऑलरेडी मेरे पास किसी और चीज के लिए ट्रीटमेंट ले रहा था। तो जैसे एक दिन वो फॉलोअप के लिए आया तो उसके वाइफ को भी लेके आया। जैसे उसका फॉलोअप हुआ, उसने जब भी मैं मेडिसिन के बारे में मेरे असिस्टेंट से बात कर रही थी, तब वो दोनों कुछ डिस्कस कर रहे थे और वो अपनी वाइफ को बोल रहा था कि तुम बताओ करके। बट वो कुछ नहीं बोली तो हस्बैंड ने ही बोलना स्टार्ट कर दिया। और फिर उसने बोला कि हमारी शादी को 5 साल हुए हैं और हमें कंसीव नहीं हो रहा है। हम लोग बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं बट कंसीव नहीं हो रहा है। हम लोग ने गायनेकोलॉजिस्ट को भी दिखाया और सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ डॉक्टर ने बोला कि विटामिन की डेफिशिएंसी है वाइफ को। इसके अलावा गायनेक के पास कुछ भी पता नहीं चला। उतना उसने बताया लड़के ने। तो मैंने लड़की को बोला कि तुम बताओ करके क्या लगता है। तो जैसे शी स्माइल्ड और उसने अपने हस्बैंड के पास देखा और वो कुछ बोली नहीं। फिर मैंने उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया कि जैसे मुझे तुमको मेडिसिन देनी है, हस्बैंड ऑलरेडी मेडिकेशन ले रहा है मेरे से, तो मुझे तुमसे बात करना पहले जरूरी है। तो उसके बाद भी वो हस्बैंड के पास देख रही है और वो स्माइल कर रही है और इस तरीके से एकदम ऐसा मेरे पास देख नहीं रही है, स्माइल कर रही है, हाथ से ऐसे ऐसे मूवमेंट्स कर रही है वो। और फिर उसके हस्बैंड ने बोला कि गायनेक ने डीएनसी करने के लिए एडवाइस किया था।
बट फिर उन्होंने मेरे क्लिनिक में देखा था इनफर्टिलिटी का पोस्टर, तो उसने बोला कि हमने सोचा कि एक बार आपसे कंसल्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो 2-3 बार मैंने लड़की को बात करने की कोशिश की, बट उसका रिएक्शन सेम ही था। एवरी टाइम शी वुड लुक एट हर हस्बैंड एंड स्माइल, और वो एकदम ऐसे 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 करती थी। तो मैंने ही उसको पूछा कि प्रेगनेंसी नहीं रह रही है तो उसकी वजह से क्या लग रहा है आपको। ओ, तो बोली कि वही लगता है कि क्यों नहीं रह रही है। बोला और क्या लगता है। फिर वापस उसने अपने हस्बैंड के पास देखा, वही स्माइल, वही उसका हैंड का जेस्चर, वही उसका बॉडी लैंग्वेज, और सेम यू नो सेम उसका हर बार का रिएक्शन रहता था। तो हस्बैंड ने बोला कि नो, मैं तो काम पे जाता हूँ, दिन भर नहीं रहता हूँ, बट सब लोग इसको पूछते हैं। जैसे उसके फादर इन लॉ बीमार है तो ये लड़की उनको हॉस्पिटल लेना आना करती है, तो बोली घर पे रिलेटिव्स भी आते हैं फादर को मिलने के लिए, तो मेरा ज्यादा किसी से कांटेक्ट नहीं होता क्योंकि मैं दिन भर घर पे नहीं रहता। तो सब लोग इसको पूछते कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं रह रही है प्रेगनेंसी। तो बोली कि ना ये फिर इसको बुरा लगता है, फिर ये रोती है उसकी वजह से। तो मैंने उसको पूछा कि आपको क्या लगता है, ऐसे लोग पूछते हैं, तो वो बोली कि मुझे बुरा लगता है मतलब ऐसा कोई पूछता है तो। तो हस्बैंड बोला कि ये भी बोलती रहती कि मेरे में ही कुछ प्रॉब्लम है। मतलब वो लेडी की वो खुद की बात करती है कि वो हस्बैंड को बोलती है कि मेरे में ही कुछ प्रॉब्लम है, मेरे में ही कुछ कमी है, इसकी वजह से नहीं हो रहा है। ये बोली इसका ये बोलना चालू रहता है हमेशा। और फिर आगे भी मैं जब उससे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं उसको पूछ रही हूँ और कुछ बोलना है, फिर उसका सेम रिएक्शन, वो ऐसे ही स्माइल कर रही है, इधर उधर देख रही है, हाथ एकदम ऐसे आड़े टेढ़े कर रही है, हस्बैंड के पास देख रही है। फिर मैंने पूछा आपके पीरियड्स रेगुलर आते हैं, तो बोली कि 5-6 दिन आगे पीछे हो जाता है। जब पीरियड्स में आपका मूड कैसा होता है, तो बोली चिड़चिड़ होती है। उस वक्त भी उसने स्माइल किया और उसने हस्बैंड के पास देखा। तो हस्बैंड बोला कि ये सोचती रहती है कि जैसे पीरियड आने से पहले भी सोचती है कि अब क्या होगा, अभी तो रहेगी ना प्रेगनेंसी, बोले इस तरीके से ये सोचती रहती है। तो जब हस्बैंड उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में मुझे बता रहा था कि जैसे 30 डेज का साइकिल होता है तो उसमें से 1 वीक माइनस करेंगे तो उतना उसको पहले पीरियड्स आते हैं करके। तो बस दिस इज द केस, और कुछ भी मतलब वो लड़की से इंफॉर्मेशन नहीं मिला, बिकॉज एवरी टाइम आई ट्राइड आस्किंग हर समथिंग शी वुड एंड अप इन द सेम रिएक्शन। सो दिस इज द केस। किसी को कुछ बताना है कि किसके बारे में? एनीबडी वांट्स टू ट्राई? हेलो? हेलो? एनीबडी वांट्स टू ट्राई? हेलो? लेट्स हैव अ इंटरैक्टिव सेशन। वो मिला। I said, let's have an interactive session. Anybody wants to comment on this case? जो भी कुछ समझा रहेगा आप बोलना चाहते हो? भाई माइंड मेथड वाले तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, सामने आइएगा। कुसुम चोपड़ा इसमें है, माइंड मेथड पे काम करती हैं। अभी जो मुझे नाम, नीतू अरोड़ा है। हम्म, और कौन कौन, सुरेंद्र मैडम है। जिन जिनको मैंने समझा है अभी तक, तो प्लीज सामने आइएगा। अगर चैट बॉक्स में तो आया है माइंड शाइफुड।
सामने आके बोल के बताइएगा बेटा, वीके साहब है कोई। यस, आप बोलोगे तो। इंटरेक्शन अच्छा है, सामने आके बात करना। सामने आइए प्लीज, बोल के बात करेंगे तो सामने आएंगे आप, दिखेंगे। सॉरी मैम, मैंने अभी टेस्ट ज्वाइन किया तो टेस्ट मुझे पता नहीं था। तो आप प्लीज उसको 1 मिनट में समराइज कर देंगे प्लीज। जी सर। करने को बोल रहे हैं, वो कहते मैंने ज्वाइन करा है। ओके। विद इन मिनट अगर आप कर सकते हैं रिपीट उसको। कोई किसी को जज नहीं करने वाला है, डोंट वरी, जो भी आपको लगा होगा बता दीजिए, हम डिस्कस करेंगे। मैम मैंने जस्ट ज्वाइन किया अभी अभी जस्ट। ओके, तुम करो, कंटिन्यू करो बेटा। यस मैम। तो जैसे मैं ये लेडी से बात करने की कोशिश कर रही थी, हर बार वो अपने हस्बैंड के पास देख रही थी। तो कोई ये बोल सकता है कि ये क्या हो सकता है कि हम किसी को कुछ पूछ रहे हैं और वो बाजू में बैठे हुए इंसान से बात मतलब देख रहा है, उसके पास अपने को जवाब देने से सिवाय वो बाजू में देख के बात कर रहे हैं। मैम बराइटा कार्ब की फीलिंग आ रही है, चाय तिमी। ओके, डायरेक्ट रेमेडी पे जंप मत करिए, आपका अंडरस्टैंडिंग बताइए प्लीज, हम वैसे जाएंगे। फुलिश बिहेवियर लगा, क्लिनिक में आके कौन इतनी उम्र में ये सब कुछ करता है। जी। फुलिश बिहेवियर लगा मुझे। ओके। मैम एक रूब्रिक यहाँ पे मिल रहा है। हाँ। माइंड आंसर आंसरिंग डज नॉट नो व्हाट टू आंसर, चिल्ड्रन इन लुक इन देयर मदर से नथिंग। तो इसमें से मैम सिंगल इमडी है ब्राइटर का। ओके, बट ये मदर नहीं है ना, हस्बैंड है बाजू में। वो तो मोस्टली चाइल्ड के अंदर अप्लाई होगा, जब वो पेरेंट्स के साथ अकम्पनी करते हैं। तो ठीक है, मैं बता दूं, एक बहुत ब्यूटीफुल रूब्रिक है। ये मैंने सर से सीखा है, लियाकत सर से, कि जब भी इंसान इस तरीके से बात करता है तो एक रूब्रिक है, डिल्यूशन हेड बिलोंग्स टू अनदर, सो दैट अनदर पर्सन कुड बी एनीवन। अभी जैसे आपने जो रूब्रिक बताया उसमें मदर था, राइट, बट यहाँ पे डिल्यूजन हेड बिलोंग्स टू अनदर मतलब खुद के दिमाग से नहीं सोचना है, दूसरों के दिमाग से। जैसे ये हर बार एज इफ कि इसका दिमाग उसके हस्बैंड के पास रखा हुआ है, हस्बैंड डिसीजन लेने वाला है, हस्बैंड बोलने वाला है, हस्बैंड इसको बोल भी रहा है कि तुम बोलो, फिर भी ये नहीं बोल रही है, बोली मैं क्या बोलूं। वो बस हस्बैंड के पास देख रही है, तो वो उसी आशा से देख रही है कि आप बता दो, आप बोलो, मैं क्या बोलूं। जैसे उसने एक बार बोला भी कि मैं क्या बोलूं, आप बोलो। तो इसका मतलब ये खुद कुछ नहीं डिसीजन ले रही है, ये खुद कुछ अपना बात नहीं कर पा रही है। ये मतलब सोचो, इसका पीरियड्स के बारे में भी, इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का है, क्या है, ये सारी चीजें भी हस्बैंड बता रहे हैं। मतलब इसका दिमाग इसके पास है क्या, हस्बैंड के पास है। तो डिल्यूजन हेड बिलोंग्स टू अनदर, तो अनदर पर्सन कुड बी एनीथिंग हु इज अकम्पनीड विद द पेशेंट, राइट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे बोलते हैं कि मुझे नहीं पता क्या करना है, जो मम्मी पापा बोलेंगे या जो पापा बोलेंगे वही करेंगे आगे। तो वो खुद डिसीजन ले पा रही है क्या, नहीं, वो डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स पे या अपने फादर पे डिसीजन लेने के लिए। जैसे रिसेंटली सर ने एक केस बताया था, उसमें द पेशेंट वाज सरपंच, वो जो गांव के सरपंच होते हैं ना, वो पेशेंट थी, और उसके बाजू में उसका हस्बैंड बैठा हुआ था। तो वो पेशेंट भी बार बार ऐसे बाजू में देख रही थी। तो वो सरपंच है,
जिसको इतना डिसीजन लेना है सोसाइटी के लिए, बट वो पॉलिटिकली भी वो खुद डिसीजन नहीं ले पा रही थी। वो उसका दिमाग उसके हस्बैंड से चल रहा था, उसका हस्बैंड उसको गाइड करता था हर चीज में। बट बिकॉज कभी कभी ये रिजर्व कैटेगरी के सीट्स आते हैं, जैसे गांव में सरपंच के लिए वगैरह, फीमेल्स के लिए कभी सीट्स आते हैं, तो मतलब उन लोग बन जाते हैं सर। जैसे वो लेडी सरपंच तो बन गई बिकॉज वो कैटेगरी का सीट था, बट उसका अपना कुछ दिमाग नहीं था, उसका अपना कुछ से नहीं था, वो पूरा अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट थी। तो कई बार ऐसे होता है ना कि जैसे हस्बैंड है पॉलिटिक्स के अंदर, बट रिजर्व्ड कैटेगरी में सीट फीमेल के लिए है, तो वो अपने वाइफ को इलेक्शन में चुनाव के लिए करते हैं। और जैसे वो चुन के आते, वो पोजीशन पे आते, तो वो बोलते बस तुम ये कैटेगरी है फीमेल के लिए तो तुम वहां पे रहो, बाकी मैं तुमको बताऊंगा क्या करना है। ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं हमने कि यू नो बड़े बड़े पोजीशन पे होके भी लोग दूसरों पे डिपेंड होते हैं। दिस इज डिल्यूशन, हेड बिलोंग्स टू अनदर। मतलब खुद का दिमाग यूज नहीं करना, दूसरे पे डिपेंड रहना, दैट अनदर पर्सन कुड बी एनीवन। और दूसरा जो वो बात कर रही है इधर उधर देख के, जैसे हाथ का उसका ऐसे चल रहा है, ऐसे कर रही है, स्माइल कर रही है, तो ये है। अगर आप कंप्लीट रेपर्टरी में जाओगे, मैडम इफ यू अलाउ आई विल शेयर माई स्क्रीन, इज इट ओके? हाँ जी आप कीजिए। सो अगर हम कंप्लीट कंप्लीट रेपर्टरी में जाएंगे, तो आपको रुब्रिक मिलेगा टिमिडिटी, बैशफुल एंड ऑकवर्ड। टिमिडिटी, बैशफुल एंड ऑकवर्ड, ये रूब्रिक आपको सिर्फ कंप्लीट रेपर्टरी में मिलेगा। बाकी में आपको टिमिडिटी बैशफुल मिलेगा, टिमिडिटी मिलेगा। बट जहाँ पे टिमिडिटी भी है, झिझक भी है, बैशफुल भी है, शर्मा भी रही है, और साथ में ऑकवर्डनेस भी है उसके बॉडी लैंग्वेज में, उसके जो हैंड का जेस्चर कर रही है उसके अंदर। सो ये है टिमिडिटी, बैशफुल, ऑकवर्ड। ये अगर हम इसको लेंगे, टिमिडिटी, बैशफुल, ऑकवर्ड, और डिल्यूजन, हेड बिलोंग्स टू अनदर, कोई बता सकता है क्या रेमेडी आएगी? मैम नेट्रोमोर आ रही है। दिस इज नेट्रामोर। ओनली टू रेमेडीज, इसमें आप बाकी की भी चीजें जोड़ सकते हो, जैसे वो खुद को ब्लेम कर रही है, रिप्रोचिंग वन सेल्फ भी ले सकते हो। बट ये मेन चीज मुझे आपको बतानी थी कि जैसे पेशेंट ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं, बट उसके जेस्चर के थ्रू, उसके बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हम कैसे रेमेडी तक पहुंच सकते हैं, इवन इन केसेस ऑफ इनफर्टिलिटी। सो आई जस्ट गेव हर नाइट्रोमोर 6 का 3 डोजेस। उसके बाद जब भी वो फॉलोअप के लिए आई, 15 डेज में उसका फॉलोअप था, तो वो जब भी मेरे पास आई उसके इमीडिएट बाद उसको, जैसे उसका पीरियड्स का डेट ड्यू था, उसको जब भी पीरियड आया तो बोली कि पहले उसको उसने बोला था कि मुझे वीकनेस बहुत लगती है और पीरियड्स के दौरान मुझे दर्द होता है, ये उसने मुझे पहले बताया था। फिर जब ये फॉलोअप के लिए आई तो बोली कि लास्ट साइकिल में मुझे दर्द थोड़ा कम हुआ, बट उसको वीकनेस वीकनेस भी बोली हल्का सा मुझे कम लग रहा है। सो आई कंटिन्यूड, मतलब आई केप्ट हर ऑन एसएल, और एवरी 15 डेज मैंने उसका फॉलोअप लिया। उसका वीकनेस एकदम से चला गया, एक दो तीन फॉलोअप में तो शी वॉज एब्सोल्युटली फाइन, उसको वीकनेस नहीं था। और उसको जो डिसमेनोरिया हो रहा था, पीरियड्स के दौरान पेन हो रहा था, वो भी कम होते एक दो तीन साइकिल के अंदर उसको
एब्सोल्युटली पेन होना बंद हो गया। और उसके जो पीरियड्स 1 वीक पहले आते थे, वो धीरे धीरे उसका साइकिल, जैसे पहले 20-21 डेज का था, फिर 23-24 डेज में, ऐसा करके 3 मंथ्स के अंदर उसको 27 to 28 डेज में पीरियड आने लगे। उसको रेगुलर पीरियड आए। फिर 4th मंथ, मतलब 4th मंथ तक उसको रेगुलर पीरियड आए, और 5th मंथ में उसको कंसीव हो गया। तो जब भी उसको 5th मंथ में, जब भी वो मेरे पास आई थी फॉलोअप के लिए, जस्ट उसको कंसीव होने से पहले, तभी उसको हल्का सा दर्द वगैरह लग रहा था, तो मैंने बस उसको नाइट्रोमोर 6 रिपीट किया था, और उसके बाद उसका साइकिल मिस हो गया, और शी कंसीव। ठीक है, जब भी उसको पीरियड्स नहीं आए तो उसने मुझे कॉल किया कि मैडम मुझे पीरियड्स नहीं आए। हमने उसका यूपीटी वगैरह करवाया तो पॉजिटिव आया। फिर वो साथ साथ में गायनेकोलॉजिस्ट को भी दिखाती थी, मेरे पास भी आती थी। रिसेंटली ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि काफी दिन से ये पेशेंट नहीं आई है। जैसे अपने रेगुलर पेशेंट होते हैं, अपने को ध्यान में आ जाता है ना कि ये पेशेंट आया नहीं है फॉलोअप के लिए। तो मैं मेरे असिस्टेंट को बता रही थी कि चेक कर लेना कि ये पेशेंट आई नहीं है, इसका भी फॉलोअप ड्यू था। तो मैं बोली इसका डिलीवरी का डेट भी नजदीक आ रहा होगा, या पता नहीं इसकी डिलीवरी भी हो गई क्या। तो हमने देखा तो उसका फॉलोअप का डेट निकल गया था, और वो पेशेंट नहीं आई थी फॉलोअप के लिए। तो मैंने उसके हस्बैंड को मैसेज डाला। तो उसके हस्बैंड का नेक्स्ट डे मुझे रिप्लाई आया कि मैडम सॉरी, मैं बाहर था, इसके लिए मैं कल आपको रिप्लाई नहीं दे पाया, बट वी आर ब्लेस्ड विथ बेबी बॉय ऑन 1st of March दिस 2025 को। तो इन लोगों ने मुझे बताया तक नहीं कि उनको कंसीव हो गया है, सॉरी उसकी मतलब बच्चे की डिलीवरी हो गई है करके। और जब मैंने सामने से पूछा तब बताया, और तब फिर वो बोले कि मैडम नेक्स्ट वीकेंड में हम लोग आएंगे आपको बच्चा दिखाने के लिए वगैरह। और फिर वो वीकेंड छोड़ के या उसके नेक्स्ट वीकेंड पे वो मेरे पास आ गए, तब मिठाई का बॉक्स वगैरह लेके। एंड दैट टाइम देवर लाइक कि आपके वजह से हुआ, हम लोग इतना स्ट्रगल कर रहे थे, ये सारी चीजें। बट मेरे को इसके पीछे आपको ये बोलना है कि मैट्रिमोनी को एक हमने इमेज फॉर्म करके रखते हैं ना कि अ, जैसे नाइट्रोमोर बोला तो हम सोचते हैं कि मॉरल्स वगैरह ये सारी चीजें अपने दिमाग में आ जाती है। बट क्या आपने देखा है नाइट्रोमोर अनग्रेटफुल में भी है? नाइट्रोमोर इज देयर इन अनग्रेटफुल रूब्रिक। सो मतलब इतना 5 साल से तुम स्ट्रगल कर रहे हो बच्चा होने के लिए, तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा है, अब तुमको बच्चा हो गया, तो जहां से तुमने ट्रीटमेंट ली, आप वो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना भी जरूरी नहीं समझते। ये देखो अनग्रेटफुल में नाइट्रोमोर है। कैन यू सी नाइट्रोमोर? हेलो। हाँ जी, है। सो रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी में हम ये समझते हैं, नाइट्रोमोर तो मैंने उसको पहले ही दिया था, बट जो एक हम करते हैं ना इमेज फॉर्मेशन करते हैं कोई भी रेमेडी का, कि नहीं ये रेमेडी तो ऐसी ही होगी। एंड दिस इज जस्ट वन केस। मैंने नाइट्रोमोर के और भी केसेस देखे हैं, इनफर्टिलिटी के भी केसेस में मैंने देखा है कि नाइट्रोमोर अच्छा लगे तो वो नहीं बताते। अनग्रेटफुल वाले नाइट्रोमोर्स भी होते हैं। फर्स्ट सॉरी फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा कि बाप रे, नाइट्रोमोर भी इस तरीके से मतलब नाइट्रोमोर भी इस तरीके से बिहेव कर सकता है। और जब मैंने जाके अनग्रेटफुल रूब्रिक देखा तो आई वॉज एस्टोनिश्ड टू सी नाइट्रोमोर देयर।
इतना, मतलब अभी मैंने इसके बाद मैंने सर से भी डिस्कस किया कि ऐसे मेरे को 2-3 नेट्रोमोर के ऐसे एक्सपीरियंस आ रहे हैं। तो तभी मुझे लियाकत सर ने भी बताया, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि नेट्रोमोर का इस तरीके का, जैसे सर का भी एक्सपीरियंस सर ने बताया कि बहुत एक्सपीरियंस है नेट्रोमोर अनग्रेटफुल वे में प्रेजेंट करने का भी ये एक्सपीरियंस है। तो कोई भी रेमेडी का हम इमेज फॉर्मिंग नहीं कर सकते। और मेन चीज मुझे यहाँ पे आपको बतानी थी, टिमिडिटी, बैशफुल एंड ऑकवर्ड। जैसे हम टिमिडिटी समझते हैं, बैशफुल समझते हैं, ऑकवर्ड समझते हैं, बट तीनों जब भी एक साथ मिलते हैं, जैसे सर हमेशा टिमिडिटी, बैशफुल, ऑकवर्ड समझाने के लिए एग्जांपल लेते हैं अमर, अकबर, एंथोनी। सब सब लोग जानते होंगे अमर, अकबर, एंथोनी। सो तीनों के अलावा दैट इज इनकम्प्लीट, द मूवी इज इनकम्प्लीट, राइट? सो जब भी वो तीन साथ में मिल जाते हैं तो टिमिडिटी में बहुत सारे रेमेडीज है, टिमिडिटी बैशफुल में काफी रेमेडीज है, ऑकवर्ड सेपरेट रूब्रिक लेंगे तो काफी रेमेडीज है। बट व्हेन वी कम डाउन टू टिमिडिटी, बैशफुल एंड ऑकवर्ड साथ में, तभी हम देखेंगे कि उसमें सिर्फ 11 रेमेडीज मिलते हैं। मतलब स्ट्रेट अगर हम इस चीज को पकड़ पाए कि ये पेशेंट में टिमिडिटी भी है, झिझक भी है, बैशफुल भी है, शर्मिला भी है पेशेंट, प्लस ऑकवर्ड भी है, अगर ये चीज को हम पकड़ पाए तो वी डायरेक्टली कम डाउन टू 11 रेमेडीज स्ट्रेट अवे। जैसे दूसरी चीज, अगर हम फिजिकल्स में भी हम देखते हैं, जनरलिटीज में हम बात करते हैं कि फूड एंड ड्रिंक्स में अगर किसी को स्वीट डिजायर है, तो स्वीट डिजायर में देखो 281 रेमेडीज है स्वीट डिजायर में। बट अगर कुछ रुब्रिक में होता है कि स्वीट एंड सॉल्टी, तो हम और वी कम डाउन टू, वी नैरो डाउन ना, हम और कम रुब्रिक में आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे रुब्रिक है ओनली स्वीट, तो फिर और कम रुब्रिक में आ जाते हैं, बहुत और स्पेसिफाई करते हैं ना। उसी तरीके से जब हम माइंड में ये चीज को समझते हैं, टिमिडिटी, बैशफुल एंड ऑकवर्ड को एक साथ में समझते हैं, तो वो रुब्रिक बहुत नैरो डाउन हो जाता है और हम स्ट्रेट अवे 11 रेमेडीज पे आके पहुंच जाते हैं। ठीक है। सो आई, किसी ने पूछा था रेमेडी, तो आई हैड गिवन 6 पोटेंसी, नाइट्रोमोर 6, 3 डोजेस, ओडी फॉर 3 days। ओके, सो दिस Thank इज, you, ma'am. ओके, सो Thank you, ma'am. या वेलकम। सो दिस एक इज, एक मिनट, एक क्वेश्चन एक्चुअली बहुत रूब्रिक्स अदर अदर डॉक्टर्स ने वह पूछे हैं यहाँ पे, जैसा ओके, टिमिडिटी है, शायफुल है, और तुमने जो रूब्रिक लिया है डिल्यूजन वाला, तो इन लोगों ने डिफरेंस कैसा होगा? सो मैंने टिमिडिटी, बैशफुल एंड ऑकवर्ड लिया है, और डिल्यूजन हेड बिलोंग्स टू अनदर, ये अलग रूब्रिक है। नहीं नहीं, टिमिडिटी या डिल्यूजन, इसमें डिफरेंस कैसा करेंगे ये बोल रहा हूँ। टिमिडिटी अलग चीज ना, टिमिडिटी मतलब झिझक, झिझक जिसको हम बोलते हैं, वो उसका मतलब वो टिमिडिटी है, हाँ नॉट एट ईज। टिमिडिटी मतलब नॉट एट ईज विथ अदर पीपल, श्रिंकिंग फ्रॉम अटेंशन, हाँ जी। मतलब वो खुद को सिकुड़ लेते, झिझक में आते, बात करने से झिझकते हैं। हाँ, मैं ये इसलिए बहुत, पूछ रहा हूँ कि हाँ, जो डॉक्टर ने रूब्रिक बोले हैं ना, जी जी जो तुमने जो केस प्रेजेंट कर रहे थे दैट टाइम, अदर डॉक्टर्स ने बोला है, किसी ने शाइफुल बोला है, जी जी किसी सर। ने सेल्फ रजिस्ट्रेशन बोला है ना, हम्म किसी ने टिमिडिटी बोला है, हम्म, और तुम्हारा रूब्रिक अगर अलग है, जी तो मुझे लगता है कि हम लोगों को ये डिफरेंशिएट करके इन लोगों को समझाना चाहिए हाँ, वाई। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सर। तो टिमिडिटी मतलब हो गया झिझक, राइट? बैशफुल मतलब शर्माना,
रिलक्टेंट टू ड्रॉ अटेंशन टू वन सेल्फ, मतलब शाय जिसको हम बोलते हैं ना, दैट इज बैशफुल। एंड ऑकवर्ड इज फीलिंग अनइजी, कॉजिंग डिफिकल्टी, मतलब इतना ऑकवर्डनेस हमेशा मोस्टली हमको बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है ऐसे। सो ये तीनों भी चीजों को जोड़ेंगे तो कंप्लीट रेपर्टरी में रूब्रिक है टिमिडिटी, बैशफुल एंड ऑकवर्ड। किसी को कुछ डाउट है समझने में? आप लोग सब पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना प्लीज, क्योंकि वंस अगर आगे जाओगे तो वापिस ये मुश्किल होगा। शीला जी प्लीज, तन्वी आपने ये जी। yes मैडम को लिखा है, क्या मीनिंग समझ आ गया या सवाल पूछना है? जी शीला मैडम, उनका आया यस मैडम, अब समझ नहीं आ रहा है कि आपका यस मैम आपका वीडियो, सॉरी, आपका ऑडियो ऑफ है शीला मैडम, आपका ऑडियो इनका। ऑन मैडम करिए। उठो, हाँ। Yes, हाँ, madam. Everything is clear now. ओके, ओके ओके, थैंक तो यू। यही था कि सवाल पूछना है या क्लियर हो गया? और डिल्यूजन मतलब होता है भ्रम, यू नो, हम डिल्यूजन होता है कि वो एक भ्रम होता है। ऐसा नहीं है ना कि वो लेडी कुछ कर नहीं सकती, करने को वो डिसीजन ले सकती, वो बात कर सकती, बट वो नहीं कर रही है, उसने अपना दिमाग हस्बैंड के पास छोड़ा हुआ है। तो डिल्यूजन, हेड बिलोंग्स टू अनदर, मतलब दूसरों के दिमाग से चलना। ठीक है, क्लियर? हाँ जी, ओके, शुड बी मूव टू नेक्स्ट पेज सर? या श्योर। Okay, so again this is case of 23 years female. ये मेरे पास कोविड के टाइम में आई थी, हस्बैंड वाइफ दोनों आए। तो तभी कोविड एकदम नया नया था, तो हम लोग बहुत डिस्टेंस रख के पेशेंट को देखते थे, तो मेरे से काफी दूर बैठे थे। तो वो आई, बैठी वाइफ अपने थैली में से रिपोर्ट्स निकाल रही थी, उसने उसका फाइल निकाला, बाकी के रिपोर्ट्स निकाले, एंड वो हस्बैंड के हाथ में पकड़ने के लिए दे रही थी। फिर सॉरी, आई सेड बोलो। तो जब मैं उसको बोल रही हूँ कि बोलो, फिर भी शी वॉज बिजी डूइंग द सेम थिंग, कि वो रिपोर्ट्स निकाल रही है और हस्बैंड के हाथ में दे रही है, उसका ध्यान नहीं है कि मैं उससे बात कर रही हूँ, बात करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर उसके बाद में वो आराम से शी सेड कि उसने शी रिफर टू वन डॉक्टर हु इज माय फ्रेंड, तो बोली कि इन्होंने भेजा है आपके पास। तो अगेन दिस लेडी, 5 साल हुए थे शादी के लिए, बोली 5 साल हो गया हमारी शादी को, अभी तक प्रेगनेंसी नहीं रही। फिर देन शी केम इन फ्रंट मेरे टेबल के पास में, और उसने सारे रिपोर्ट्स टेबल पे रखे और वो वापस अपने जगह पे गई और बैठ गई। मैंने उसको बोला ठीक है, आप पहले बात करो, फिर मैं रिपोर्ट्स देखती हूँ। तो मैंने उसको बोला मुझे बताना, इसकी वजह से आपको क्या लगता है, प्रेगनेंसी नहीं रह रही है तो क्या लगता है? तो शी सेड कि मुझे 2 मंथ्स पीरियड नहीं आए थे, इसके वजह से हम लोग डॉक्टर के पास गए थे, तो उन्होंने वहां पे यूएसजी करवाया, तो उसमें गांठ आई है। तो गांठ मीन्स शी मेंट, उसका रिपोर्ट में था पीसीओडी आया था उसको। तो बोले उन्होंने मेडिसिन दिया, उससे पीरियड्स तो आया, लेकिन अभी प्रेगनेंसी के लिए ट्रीटमेंट लेना है। और बोली कि और हाँ, मेरे ना कमर में भी दर्द होता है, ना उठ सकते हैं ना बैठ सकते हैं। तो मैंने उसको बोला कुछ पर्सनल सवाल पूछूं, तो बोली कि हाँ, ऐसे उसने अ, उसका गर्दन हिलाया और शी सेड कि हाँ। मैंने बोला घर में कौन कौन है? सॉरी। तो बोली कि इनकी माँ, मतलब हस्बैंड बाजू में बैठा था, तो बोली कि इसकी माँ और हम दोनों, हम 3 लोग ही रहते हैं घर में। तो मैंने बोला ओके। तो बोली प्रेगनेंसी नहीं रहती है तो इसकी वजह से आपको कुछ टेंशन आता है, कुछ सोचते हो आप? तो बोले कि टेंशन, टेंशन नहीं, लेकिन हम डॉक्टर के पास गए थे,
उन्होंने बोला इनका मतलब बोली हस्बैंड का स्पर्म काउंट कम है। ट्रीटमेंट भी दिया और फिर से चेक किया तो और कम हुआ था। तो अभी वहां से ट्रीटमेंट उन्होंने बंद करवाया। इसलिए फिर हस्बैंड ने बोला कि जाने दो, अभी किधर नहीं जाने का, ट्रीटमेंट लेके भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैंने बोला आपको क्या लगता है उसकी वजह से? ये तो उसने हस्बैंड का बता दिया, हस्बैंड क्या बोल रहा है उसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो अगेन शी स्माइल्ड एंड यू नो स्माइल करके शर्मा गई जैसे, और उसका बॉडी लैंग्वेज एकदम अलग था। तो ऐसे जो भी रहेगा बताना, मुझे दवाई देने के लिए आसानी होगी, मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी अगर आप सही इंफॉर्मेशन देंगे तो। तो देन शी सेड कि जब भी हम फिजिकल रिलेशन रखते हैं तभी बोले कि धातु जल्दी निकल आता है, रुकता नहीं है। मतलब शीमेन की प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है हस्बैंड को। तो वो डॉक्टर ने भी यही बताया था। मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी अगर आप सही इंफॉर्मेशन देंगे तो। और तो मैंने बोला ओके, एनीथिंग एल्स, कुछ और बताना है आपको? तो बोले कि हस्बैंड टेंशन लेते हैं, मेरे वजह से नहीं होता ऐसा इनको लगता है, और वापस उसने स्माइल किया। मैंने बोला आपको क्या लगता है? मुझे पता नहीं इनमें प्रॉब्लम है कि मेरे में इनमें प्रॉब्लम है कि मेरे में प्रॉब्लम है, यही नहीं समझ रहा है, यही समझ में नहीं आ रहा है। मेरा कुछ नहीं होना चाहिए एक बच्चा, ऐसा लगता है मुझे। तो मैंने उसको बोला कि क्यों ऐसा लगता है आपको, मतलब क्यों होना चाहिए बच्चा, ऐसे लगता है? ऐसे कि ये पूछना जरूरी है, इसके लिए मैं वो पूछ रही हूँ। जैसे हम ये सवाल पूछते हैं क्योंकि पेशेंट का रिएक्शन देखना होता है। कई बार पेशेंट के कुछ चैलेंजेस रहते हैं वो पेशेंट नहीं बताते, बट ऐसा सवाल पूछने के बाद नो मोस्टली वो शेयर कर लेते हैं कि उनका थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है, उनको बच्चा क्यों चाहिए, कहाँ पे माइंड में कोई थॉट प्रोसेस ब्लॉक हो रहा है, वो चीज भी समझ में आ जाती है। तो अगेन पेशेंट स्माइल एंड फिर हस्बैंड ने बोला, फिर उसका वही जेस्चर था, इस तरीके से हाथ किया उसने, और मतलब वो स्माइल करते इधर उधर देखने लगी। तो फिर हस्बैंड ने बोला कि मैडम 5 साल हो गए शादी को और अभी तक बच्चा नहीं हुआ, तो सब पूछते हैं अभी तक क्यों नहीं हुआ करके। तो मैंने बोला कि ओके, बट ये बातों से मतलब क्योंकि आई वॉज टेकिंग वाइफ का केस, तो मेरे लिए हस्बैंड के साथ साथ ये भी जानना जरूरी था कि वाइफ को ये बातें कैसी अफेक्ट कर रही है। ये तो ऑफ कोर्स मैंने हस्बैंड को भी मेडिसिन दिया है बिकॉज उसका स्पर्म काउंट लो था, बट ये चीजें वाइफ को कैसे अफेक्ट कर रही है ये भी मुझे जानना था। तो उसने बोला कि बुरा लगता है, दोनों ने भी बोला साथ में कि बुरा लगता है। हस्बैंड से कि पीछे शादी हो गई जिनकी उनको भी बच्चे हो गए, हमको ही नहीं हुआ तो बुरा लगता है। फिर वाइफ ने बताया कि रीजन ही नहीं पता ना कि क्यों नहीं हो रहा है। मैंने बोला ओके, और कुछ? तो वाइफ बोली पीरियड्स भी रेगुलर आते हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि 2 मंथ्स पीरियड नहीं आए थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। टेस्ट किया तो मतलब जैसे यूपीटी किया तो निगेटिव आया, फिर डॉक्टर के पास गए, फिर डॉक्टर ने टेस्ट किया तो निगेटिव आया, फिर डॉक्टर ने यूएसजी करने के लिए बोला तो उसमें पीसीओडी आया। बोली पीसीओडी की वजह से आई सेड कुछ टेंशन लगता है, जब अगर अभी आपको पता चला है कि पीसीओडी है तो उसकी वजह से कुछ टेंशन लगता है आपको। और तो बोले कि अब पीरियड्स आ गए ना तो अब कुछ नहीं लगता है, अभी मुझे हल्का फील हो रहा है, नहीं तो पहले बॉडी हेवी लगती थी। फिर उसने वापस बताया कि फिर इन्होंने बताया जैसे अगेन शी रेफर टू माय फ्रेंड
कि आपके पास जाओ करके। मैंने बोला ओके, और कुछ? तो मैंने जब भी उसको एज के बारे में पूछा तो वो बोली 23, और वापस उसने स्माइल किया, और वापस उसका बॉडी का एक अनकंफर्टेबल जैसा मूवमेंट था, उसका जेस्चर था, और बोली कि जल्दी होगी शादी। और फिर वापस हस्बैंड को रेफर करके बोली कि इनके पेरेंट्स एजेड थे ना, उसके लिए उनसे काम नहीं होता था, इसलिए हमारी शादी जल्दी की। सो दिस इज द केस ऑफ फीमेल. So we'll first discuss about this case. If time permits, I'll quickly share about her husband. Anybody wants to comment? Hello? आप कंटिन्यू कीजिए मैम, जी? आप कंटिन्यू कीजिए, लोगों को लगेगा तो कमेंट करेंगे, लोगों को लगेगा? तो कमेंट करेंगे, पता नहीं कोई आएगा नहीं आएगा, तो बेटर यू कंटिन्यू। सर समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हो। एक मिनट, हाँ। नहीं बेटा आप, आप कंटिन्यू करो, क्योंकि अगर किसी को आंसर नहीं आएगा तो वो आएगा ही नहीं सामने ना। ओके, वो एक सर कुछ बोलने का कोशिश कर रहे हैं बट वो समझ में नहीं आ नहीं रहे नहीं, क्या। लोग एक्चुअली पता नहीं वो बोल पाएंगे नहीं वैशाली पाएंगे, बेटा तो सामने बेटर। आइए, या तो आप चैट बॉक्स में देखिएगा आंसर। ओके, नाइव। क्यों नाइव? हाँ, नाइव मतलब नौसिखिया होता है। नाइव का मतलब होता है नौसिखिया। यहाँ पे ऐसा कुछ था ये केस में, नौसिखिया ऐसा लगा आपको? टिमिडिटी ये डॉक्टर वैशाली, बट आगे टिमिडिटी के आगे क्या आएगा? गुड इवनिंग मैम। यस सर, गुड इवनिंग। मैम मुझे आपका केस, एक तो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से सुना नहीं है, थोड़ा सा मिड से सुना है। ओके। तो मुझे केस को सुनने के बाद स्टैफिस एग्रिया की फीलिंग आई। ओके। क्योंकि स्टैफिस एग्रिया का एक फील होता है कि मैं पीछे रह गया और दुनिया मुझसे आगे निकल गई, और पेशेंट टिमिड भी है, और उसके अलावा थोड़ा एम्बेरस्ड भी है, और उसका बात करने का तरीका भी बहुत ही माइल्ड यील्डिंग टाइप्स है। ओके। और ये फील मुझे, जितना केस मैंने सुना है, मुझे स्टेफिस एग्रे का फील है। ओके, गुड। सिर्फ एक क्वेश्चन जो आपने बोला ना कि दूसरों से पीछे रह रहे, तो ये उसके हस्बैंड ने बोला था कि बाकी सबकी शादी जिनकी पीछे से हो गई उनके बच्चे हो गए, हमको नहीं हो रहे, ऐसा ये उसके हस्बैंड का कहना था। बाकी जो भी आपने ये लड़की के बारे में बोला, एब्सोल्युटली राइट, कि वो एम्बेरेस्ड भी है, यील्डिंग वाली भी लग रही है, यस पॉसिबल। So again, took, I'll quickly disclose the case because then हमको टाइम नहीं मिलेगा आगे का बात करने के लिए। So elements from embarrassment, embarrassment तो है ही उसके, वो ऑफकोर्स अपने को स्माइल में पता चलेगा। अभी हम यहाँ पे वीडियो केसेस नहीं बता पाते, नहीं तो ये जो रुब्रिक है टिमिडिटी बैशफुल ऑकवर्ड एम्बैरेसमेंट है, ये जो जेस्चर्स है वो हमारे पास इसके वीडियो होते हैं, बट वो हम मतलब क्योंकि हम यहाँ पे सोशल मीडिया को भी ये करते हैं तो हम वहाँ पे नहीं दिखा सकते, ये लेक्चर्स यूट्यूब पे जाते हैं, वो हम पेड कोर्सेज में बताते हैं बिकॉज वो रेस्ट्रिक्टेड रहता है डेटा वहाँ पे, तो यहाँ पे वो चीजें नहीं बता सकते। तो अगेन मैंने इसका लिया टिमिडिटी बैशफुल एंड ऑकवर्ड, जिस तरीके से उसके अंदर वो झिझक थी, वो शर्माना था, और वो ना बॉडी लैंग्वेज वो जो ऑकवर्ड वाला, ये तीनों चीजें
ये लेडी के अंदर भी थी। तो टिमिडिटी, बैशफुल एंड ऑकवर्ड, एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बैरेसमेंट, एंड वो जो बोल रही है ना, समझ में नहीं आ रहा है क्यों नहीं हो रहा है, वही समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों नहीं हो रहा है। तो एंजाइटी इन डार्क, मतलब शी इज एंशियस कि वो क्यों समझ में नहीं आ रहा है, बट शी राइट नाउ शी इज इन डार्कनेस, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या है, किसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। हस्बैंड के प्रॉब्लम की वजह से नहीं रह रही, या उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है उसकी वजह से नहीं रह रही है। ठीक है। और एक ब्यूटीफुल चीज, जैसे हम रेट्रोस्पेक्टिवली सोचेंगे, तो मैं इस लड़की से बात करने की कोशिश कर रही थी। स्टार्टिंग में मैंने उसको बोला बोलो, बट वो अपना रिपोर्ट्स निकालने में बिजी है, उसको उसका ध्यान ही नहीं कि मैं उससे बात कर रही हूँ करके। इतना भी बहुत दूर नहीं थी कि आवाज नहीं जाएगा, एक हम सेफ डिस्टेंस रख के कोविड के टाइम पे बात करते थे। यस मैम, डॉक्टर शीला मैम, यू वांट टू से समथिंग? हेलो मैम, यू रेज्ड योर हैंड, यू वांट टू से समथिंग? आपका माइक्रोफोन ऑन कर दिए मैम। मैम हाँ, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आपकी आवाज बहुत ही कम आ रही है, मैंने फुल वॉल्यूम किया हुआ है, जबकि मैडम। हेलो, आवाज नहीं आ रही है? आवाज तो ठीक है। मैडम आपका माइक का कुछ प्रॉब्लम होगा, बिकॉज आपकी अच्छा, आवाज देखती भी हूँ, कम आ रही है। अभी देखती हूँ। जीविका, ठीक है। तो यहाँ जीविका, पे आवाज बहुत जैसे कम आ रही होता है। है ना कि हम हमको ऐसे आवाज कम लगता आ है रही अरे है। चलो जल्दी जल्दी करो, बट सामने वाला बंदा आराम से चल रहा आवाज कम है। आ ऐसे रही है, देखिए। इस बंदे के अंदर कितना पेशेंस है। तो ये जब भी मैं इसका रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी कर रही थी, तो मैंने समझा कितना पेशेंस है ये लड़की के अंदर। आराम कोई से, है? मतलब उसको मैं पूछ रही हूँ, मैं उससे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, पर उसका ध्यान ही नहीं है, शी इज बिजी इन टेकिंग आउट हर रिपोर्ट्स, एकदम आराम से। तो ये पेशेंस वाले जो लोग होते हैं ना, उनके साथ अपने को ये फील आता है कि अरे चलो जल्दी करो, मतलब मैं ऐसा वेट कर रही हूँ, अरे बोलना चालू करो, अभी हो गया, आप आके बैठ गए, 2 4 5 मिनट हो गए, आप बोलना ही नहीं चालू कर रहे हो। तो वी गेट इम्पेशेंट इन फ्रंट ऑफ सच पीपल, जिनके अंदर बहुत पेशेंस होता है, कि वो एकदम आराम से चलते हैं, अपने अपने तरह से, आराम से, कोई घाई नहीं है। फिर अपने को ऐसे लगता है अरे मेरा टाइम जा रहा है, मुझे नेक्स्ट पेशेंट भी देखने का है, चलो आप स्टार्ट करो। ठीक है। तो ये एक रेट्रोस्पेक्टिव में मैंने ये रूब्रिक को समझा था। तो पेशेंस के अंदर भी पल्सिटिला, सॉरी, सो दिस वाज पल्सिटिला। तो पल्सिटिला के अंदर भी पेशेंस है। अगेन आई गेव हर पल्सिटिला 200 this time because she had PCOD. I gave her pulsatilla 200 weekly, and within 1 month she conceived. जैसे वो मेरे पास आई थी, उसके बाद उसको एक पीरियड आया, वो इमिजिएटली आया था, मतलब उसका आई थिंक वो मेरे पास आई तभी उसका ओव्यूलेशन का पीरियड रहेगा, क्योंकि इमिजिएटली उसको पीरियड आया था, एंड नेक्स्ट साइकिल शी कंसीव। एंड जैसे हम बात कर रहे थे कि इमेज फॉर्मेशन की, तो दिस पल्सेटिला लेडी, she gave me so many cases of infertility. Matlab, I can't tell you, she referred so many cases and she was being so grateful to me. जैसे ही उसको प्रेगनेंसी पॉजिटिव आया, उसने मुझे बताया, थ्रू आउट 9 months शी वॉज देयर विथ मी। उसको कुछ भी थोड़ा एसिडिटी ये वो हो रहा था, एवरीथिंग वॉज टेकन केयर बाय आर मेडिसिन। एंड जब भी उसकी डिलीवरी हुई, उसने हस्बैंड, बच्चा और खुद के साथ तीनों का एज अ फैमिली फोटो खींच के मुझे भेजा। उसने पहले उसके हस्बैंड को बोला कि मैडम को पहले फोन करके बोलो कि हमें लड़की हो गई है करके। सो शी वॉज बीइंग सो ग्रेटफुल। एंड
दो पल्सिटिला इज देयर इन अनग्रेटफुल, बट हम पल्सिटिला का वही सोचते हैं ना कि पल्सिटिला इस तरीके के होते हैं, अनग्रेटफुल होते हैं। बट किसी भी रेमेडी का हम इमेज फॉर्मेशन नहीं करना चाहिए। ये चीज भी मैंने सर से सीखी है। लियाकत सर हमेशा बोलते हैं कोई भी चीज का इमेज फॉर्मेशन नहीं करना चाहिए। पल्सेटिला मतलब ऐसी ही होगी ऐसा नहीं होगी, या पल्सेटिला बोले तो गिल्डिंग में ही होगी, या ऐसी ही होगी। सो बिंग पल्सेटिला, शी गेव मी सो मेनी पेशेंट, मतलब अभी तक वो दे रही है मुझे पेशेंट, एंड शी वॉज बीइंग सो ग्रेटफुल। उसने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था और इतना ग्रेटिट्यूड, आई कुड फील उस वो जिस प्यार से, जिस अफेक्शन से उसने वो लिखा था ना, दैट आई कुड फील। So this message I wanted to give especially today along with timidity, bashful, awkward। मुझे ये बताना था कि हमें इमेज फॉर्मेशन नहीं करना है कोई भी रेमेडी का। हम कोई भी मेथड से प्रैक्टिस करें, एवरी मेथड इज गुड, राइट, बट हमें कोई भी रेमेडी का इमेज फॉर्मेशन नहीं करना चाहिए। हर एक रेमेडी का डिफरेंट डिफरेंट शेड्स होता है और वो अलग अलग शेड्स में पेशेंट अपने आता है। सॉरी। तो अगर मैंने वो सोचा होता कि पल्सिटिला ऐसी नहीं होगी, पल्सिटिला अच्छी नहीं हो सकती, तो आई वुड हैव नॉट प्रिस्क्राइब द राइट रेमेडी। आई वुड हैव नॉट अंडरस्टूड कि पल्सिटिला ऐसी ही होती है। कोई भी बुक हम पढ़ेंगे तो हर रेमेडी का डिफरेंट डिफरेंट शेड्स होता है, राइट। कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ नहीं कि ये रेमेडी ऐसी ही होती है। सो वी हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल and we have to accept what patient is saying. We have to believe what we can see, जो gestures वो हम ऑब्जर्व करते हैं, जो पेशेंट बोल रहे हैं, वी हैव टू ट्रस्ट द पेशेंट। नहीं तो अगर हम इमेज फॉर्मेशन में फंसेंगे तो हम यही करेंगे, अरे पेशेंट का ऐसा बोल रहा है बट मेरे दिमाग में अभी ये रेमेडी चल रही है, मेरे दिमाग में पल्सिटिला चल रही है, पल्सिटिला तो ऐसी हो ही नहीं सकती। उधर ही खत्म हो गया ना, आपका प्रिस्क्रिप्शन ही आगे गलत जाएगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई आई जस्ट शेयर द रेमेडी आई गेव टू हस्बैंड बिकॉज अभी वो डिटेल में जाने के लिए अपने पास टाइम नहीं है। आई हैड गिवन हिम लाइकोपोडियम 30 बिकॉज उसके अंदर भी एक एंजाइटी डार्क वाला ये था, एम्बेरसमेंट था, प्लस जैसे उसने शुरुआत में वो बात करने में वो भी उसके अंदर भी झिझक थी, तो यहाँ पे उसका अलग था रूब्रिक, टिमिडिटी, पब्लिक अपीयरिंग इन टॉक टू दो कैपेबल। Though he was capable, he was not talking to me initially. He took some time to talk to me. And उसका जो envy feeling था, ये सारी चीजों के ऊपर से मैंने उसको लाइकोपोडियम 30 दिया था। फॉलो अप में ही सेड कि आई एम फीलिंग एनर्जेटिक, और जब तक उसको मतलब 1 मंथ ही उसने ट्रीटमेंट लिया बिकॉज वाइफ को प्रेगनेंसी रही, तो उसके बाद तो मैं फीमेल का ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखती हूँ 9 मंथ तक, और उसके हस्बैंड का ट्रीटमेंट जब तक कंसीव होता है वहां तक ही हम चालू रखते हैं। सो this is what I wanted to share today. So I hope you are taking back today timidity, bashful, awkward, and delusion head belongs to another. कोई सवाल अब तक का हो किसी का? Yeah, any questions, please ask. डाउट हो तो प्लीज कम फॉरवर्ड। किसी का कोई सवाल है? नहीं है। थैंक यू प्रणीता। Thank you.
So because I'm sharing cases जिनका ऑलरेडी मतलब डिलीवरी हो गया है, and I feel this is the biggest proof. इसके अलावा हमें मतलब प्रूफ की जरूरत नहीं. So I have not kept नहीं the notes with me. कोई बात नहीं बेटा. देखिए मैं तो हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि आपकी प्रैक्टिस माइंड पर है या फिर आपकी प्रैक्टिस पैथोलॉजी पर है या आप फिजिकल जर्नल्स पे लेके आ रहे हो, आप संकरण करते हैं, आप मुजेकर करते हो, मेथड्स अलग हो सकते हैं लेकिन हमारा टारगेट एक ही रहता है Yes, ma'am. True, है very ना, true. मरीज को ठीक करने का. लेकिन आप जो भी रास्ता अपनाओ उस पे पकड़ अच्छी मजबूत होनी चाहिए. जी जी. And every method is ले nice. चाहिए कोई बस. भी method ये नहीं. जो आपको समझ आता है आप वही समझे और उसी को अंडरस्टैंड करके एक्सप्रेस करें क्लिनिक में, तो वो ज्यादा बेहतर. Yes, yes, ma'am. Very true. किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज, अभी हैं वो कुछ देर पूछना चाहते हैं तो पूछिएगा. कोई क्वेश्चन है? नहीं है. थैंक यू बेटा. Thank you so थैंक much, यू ma'am. वंस अगेन. फिर कभी लगा तो फिर बुलाएंगे नेक्स्ट. तो ऑडियंस हम जल्दी ही सोराइसिस पे एक सेशन लेकर आएंगे, बहुत बेहतर सेशन होगा. तो उम्मीद है कि आप सब लोग ज्वाइन करेंगे सोराइसिस के सेशन. थैंक यू. थैंक यू वंस अगेन बेटा. Thank you, बाय ma'am. बाय. Thank you so much. Bye.